अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले पीर साहब अपना तारुफ करवाइएगा कि आप कौन सी यूसी से हैं, क्या नाम है आपका, और वहाँ पर सियासी किस तरह से आप बिला मुकाबला, यानी कि बता रहे हैं कि आप वहाँ पर बन गए, तो किस तरह से बन गए बगैर मुकाबले के, और क्या किसी को डराया धमकाया है या क्या मामला है कि सारे आपसे पीछे हट गए और माशाल्लाह बिला मुकाबला आप बन गए? मेरा नाम जी पीर उस्मान अली गिलानी है। मैं यूसी 94 से बिला मुकाबला मुंतखब चेयरमैन हूँ। अच्छा जी, डराया धमकाया तो बेसिकली किसी को भी नहीं है। तो आपको पता है कि गोलरा शरीफ में दो ही बड़े ख़ानदान है, या वो खान फैमिली है या पीर फैमिली है। तो इनकी जो भी हिस्ट्री रही है या जो भी बताया गया है वो एक अलग है, लेकिन अब दोनों की जो नौजवान नस्ल है वो माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है। दोनों के दरमियान एक मोहब्बत का एक ताल्लुक़ है, एहतराम का एक रिश्ता है दोनों में। तो बस उसी रिश्ते को मद्देनज़र रखते हुए भी ये लोग कहते हैं कि जी कि अंजम खान साहब को उम्मीदवार ही नहीं मिला, या ऐसा कुछ भी नहीं है। उम्मीदवार आप वो देखें कि अंजम वकील कोई आम सियासी शख्सियत तो है नहीं, ठीक है, उनका 20-22 साल से सियासत से वास्ता है, ठीक है, लेकिन इन घरों के ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए और इस ख़ानदान के एक एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना ख़ानदान का कोई उम्मीदवार नहीं देंगे। तो जब उनकी तरफ से ये ऐलान हुआ तो फिर आम लोगों ने भी यही तासुर दिया कि जी अकीदत की वजह से उनमें से भी कोई नहीं आया, तो अल्लाह ने ये इज़्ज़त मुझे दी है जी। जी, पीर साहब ने ये बता दिया कि क्योंकि बाज़ों का जब बंदा बिला मुकाबला का नारा सुनता है तो बंदे के दिमाग में एक फ़ौरन, क्योंकि हम नेगेटिविटी की तरफ हमारी आवाम पहुंच जाती है कि यार मुमकिन बात है, पीर साहब हैं, पीर साहब का होल्ड है या पीर साहब का इलाका है, तो इस वजह से हो सकता है शायद कोई बंदा खड़ा होना चाह रहा हो या कुछ इस तरह का मामला। तो ये सवाल करने का मकसद ये था, यहाँ पर ये बताना मकसद ये था कि पीर साहब की तरफ से हमें ये जो ओपिनियन मिल गया, बात मिल गई कि एक एहतराम का रिश्ता है और एक ताल्लुक़ है पुराना। उस ताल्लुक़ को देखते हुए उन्होंने खुद ही जो अंजुम वकील खान साहब है उन्होंने अपनी तरफ से कोई बंदा कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया, और इस वजह से पीर साहब बिला मुकाबला चेयरमैन यूसी 94 में बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। तो जो पिछले दिनों में अभी बात ये सुनी कि कुछ इन्होंने अपनी जेब से लगाए हैं या अपनी तरफ से खर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? अच्छा जी, ये तो इधर ऐसा हुआ है कि इन्होंने लगाए होंगे। ये सिर्फ यहाँ का भी नहीं है, पीटीआई की क़यादत माशाल्लाह से शुरू से सिंसियर क़यादत है, ठीक है। यहाँ के जो वर्कर हैं वो भी माशाल्लाह से अपनी क़यादत के साथ सिंसियर हैं, वो फंड्स तक नहीं रहते। वो लोग हैं जो इलाके में एक दूसरे के वैसे भी काम आते रहते हैं, ठीक। तो बस इसी वजह से गोल्डा शरीफ में भी शुएब खान जो साबका चेयरमैन थे यूसी 50 के, उन्होंने भी काफ़ी काम जो है वो अपनी जेब में से करवाए हैं। कुछ जो गलियाँ जिनकी नहीं बन सकी और उन गलियों का कुछ ज़्यादा मसला था, तो वो शुएब खान ने अपनी जेब से करवाए हैं, ठीक। तो ये हर जगह पे मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की क़यादत है वो खराज तहसीन की मुस्तहिक है जी। सही। पीर साहब ने बताया कि जब इनकी हुकूमत चली गई पीटीआई की तो फंड्स रुक गए थे, जो फंड मंजूर करवाए गए थे वो फंड्स रोक दिए गए थे। तो उन फंड्स के रुकने की वजह से ये काम डिले हो रहे थे, तो वहाँ पर शुएब खान साहब ने उन कामों को डिले नहीं होने दिया बल्कि कामों को खुद से किया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये यूसी 96 के चेयरमैन, आज की ये जो गुफ्तगू है तवील इसलिए भी होती चली जा रही है कि माशाल्लाह एक ऑफिस के अंदर एक टाइम में हमें काफ़ी सारे चेयरमैन मिल गए हैं। तो यूसी 96 के चेयरमैन यहाँ पर हमारे पास बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या इस प्रोग्राम? मलक गुलाम जलानी जी, 96 से मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। अच्छा, आप लड़ रहे हैं या आप भी पीर साहब की तरह बिला मुकाबला जीत चुके हैं? कंपटीशन है जी, इंशाल्लाह 80% जीत है जी। मतलब 80% आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप जीत चुके हैं? इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। और आपका ये जो यूसी 96, क्योंकि हमारी आवाम में तो ये जिस तरह से एक मशहूर नाम होते हैं ना कि यूसी के नाम को नहीं जानते होते हैं, आप ये बताएंगे कि कौन सा एरिया है जिसमें यूसी 96 आती है? जैसे अब हम यहाँ बैठे हुए हैं यूसी 84 में, तो ये बनी का इलाका में मेरा को बनी ये सारा इसमें आता है, ये 82। तो यूसी 96 में कौन सा इलाका आता है हमारा? असल में वो G11 से ना बादिया कादर बख्श 79 है, उससे आगे मेरा संबल जाफर 96 है, और उससे आगे जो मेरा संबल लक्कू है वो है 82। यानी कि मेरा जाफर के अंदर इस वक्त जो जितना भी एरिया आता है वो आपके अंडर है और उसमें आप इलेक्शन लड़? जी जी, बिल्कुल इसी तरह जी। और वहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, इलेक्शन कैंपेन वहाँ पर कैसी चल रही है? जैसे आपने बताया कि 80% आपको नज़र आ रहा है कि जीत, तो आपके जो हलीफ हैं उनकी तरफ कितने लोग हैं, आपकी तरफ क्या चीज़, मतलब ग्राउंड में आपको क्या नज़र? असल में कोई भी बंदा बल्दियात में आता है ना जी, तो उसके पास 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो आपका वो देख ले कि जुनून होना चाहिए कि अवामी खिदमत का, और दूसरा उसकी तरजीहात होती है कि मैंने क्या करना है, और तीसरा उसका माजी होता है कि उसने क्या क्या तवक्कुआत लोगों के साथ की और क्या क्या वो पूरी की। तो अल्लाह का शुक्र है जी, हमारी यूसी से जो पहले एक यूसी थी अब
4 यूसियाँ बनी हैं उसमें से। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है, अवामी खिदमत का जज्बा लेके मतलब मलक रियाज साहब और जमशेद महमूद मुगल साहब आए। हालांकि वो इलेक्शन हार गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने जो जो तो लोगों के साथ वादे किए, जो जो मतलब ना लोगों को कहा, उस पर पूरा भी उतरे। ना सिर्फ पूरा उतरे बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम किए फलाई, जिससे मतलब हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह हमारी रेपुटेशन भी अच्छी है और इलाके के लोग भी हमारे साथ हैं। और उसके अलावा एक जज्बा है, जुनून बन गया पीटीआई, इसको आप कोई नहीं हरा सकता। देखिए नाजरीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं तकरीबन 3 से 4 चेयरमैन हैं उनसे गुफ्तगू कर चुका हूं, और हालात जो आपको नज़र आ रहे हैं हर तरफ, उससे आप खुद ही आगाह हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी ज़ुबैर भाई, क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक। यूसी 95 के हैं आप? जी जी, यूसी 95 में एरिया कौन सा आता है, ये आप बता देंगे? ये दिरकमोरी स्टेशन, बैकवर्ड फतेह बख्श। ढेक मोरी रेलवे स्टेशन, गोलड़ा रेलवे स्टेशन और बैकवर्ड फतेह बख्श, ये सारा एरिया आपका इसी के अंदर है? जी जी, आप यहाँ से एज ए वाइस चेयरमैन इलेक्ट हो चुके हैं या इलेक्शन लड़ रहे हैं? इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आता है? क्योंकि यहाँ पर तो रोड का भी मैंने पहले जो गुलाम हुसैन भाई से भी बात की है कि यार यहाँ पर तो रोड का एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है ना कि जी रोड बनवा रहे हैं तो वही जीतेंगे, तो उन्हीं की तरफ वोट होगा। इस बारे में आप क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा? ये गुलाम हुसैन ने आपको बताया, इसी तरह है ये जो कुछ भी है। यानी कि जिस तरह से गुलाम हुसैन भाई ने बताया कि इसी तरह से है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इंशाल्लाह आप ही जीतेंगे? जी इंशाल्लाह। तो ऐसा तो नहीं है कि जीतने के बाद फिर आप आवाम को पहचाने ही ना? नहीं नहीं, हम तो पहचानते हैं, ये हम किधर छोड़ते हैं, सब कुछ पहचानते हैं हमें। नहीं, मेरा ये सिर्फ एक बात करने का, मजाक में बात करने का मूड नहीं है मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप सुनते हैं अवाम के अंदर ना ये बात कि हमारे वाइस चेयरमैन हो ये लोग जब इलेक्ट हो जाते हैं, इलेक्ट होने के बाद ये अवाम को मिलते नहीं हैं। तो क्या पीटीआई में कोई ऐसी पीछे है तारीख के लोग इलेक्ट होने के बाद अवाम के अंदर ना उतरे हों या ना मिले हों? ये अवाम हमें बखूबी जानती है, हम इधर ही के हैं, ये मिले गए, हम हमारा घर भी देखा हुआ है इन्होंने, दफ्तर देखे हुए हैं, सब कुछ अवाम को पता है। तो वह इसीलिए उन्होंने हमें इलेक्शन का कहा है और इसीलिए लड़ रहे हैं। देखें नाजरीन, ये सवाल करने का मतलब ये अवामी सवाल है, हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं होता है कि बताने का ज़ुबैर भाई की तरफ से एक सवाल का जवाब कि भाई अगर हम इलेक्ट हो रहे हैं तो बल्दियात का मकसद भी यही होता है कि आपके इलाके से जो बंदा इलेक्ट होता है ना, तो वो आपके इलाके की परेशानियों को भी जानता है, आपके इलाके की ज़रूरियात को भी जानता है, आपके मसाइल से भी बखूबी वाकिफ़ होता है। और जब आप किसी अहल बंदे को इलेक्ट करते हैं जो कि दयानतदार हो, जो इस काबिल हो कि आपके इलाके के काम करवा सके, तो यकीनन फिर आप उस चीज़ से महरूम नहीं रह सकते हैं जिसकी खातिर आप किसी को वोट देते हैं। तो अपने वोट का जो हक है उसको दुरुस्त तरीके से आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका यकीनन आपको फ़ायदा पहुँचता है। देखते रहिए जीवन पाकिस्तान, इंशाल्लाह बल्दियात के इलेक्शन हो या कोई भी दूसरे मामला हो उस पर आपको आगाह करते रहेंगे।